जनपद कासगंज के थाना अमापुर के सुरजई में एक बुजुर्ग की आपको बता चले 19 से 20 सितंबर की रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका खुलासा पुलिस ने 48 घंटे के भीतर कर दिया। बुजुर्ग हरपाल की हत्या उसके बेटे सुनील ने प्रॉपर्टी विवाद की वजह से की, जहां उसने पुलिस पूछताछ में बताया है कि मेरे पिता जमीन में मुझे हिस्सा नहीं दे रहे थे, जमीन अन्य भाइयों को दे रहे थे, इसलिए मैंने रात्रि का मौका पाकर ताराचंद के धान के खेत में गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस तथा एक खोखा बरामद किया। अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। ये हमारे जिले में एक थाना है अमापुर, उसके सुजरई गांव में 19/20/9 की रात्रि में एक घटना की सूचना मिली थी। एक बुजुर्ग थे, करीब 62 साल के हरपाल सिंह जाटव, उनके कान के पास गोली लगी थी। जिला अस्पताल लोग लाए थे यहाँ कासगंज में, बाद में वो मृत घोषित हो गए थे। तो उस पर उनकी पत्नी द्वारा बनाम अज्ञात में 302 का मुकदमा 239/21 लिखवाया गया थाना अमापुर में। तो सीओ सहावर साहब हैं शैलेंद्र सिंह, इनके नेतृत्व में एसओ अमापुर मृदुल कुमार और लोगों की टीम बनी थी। तो इसमें इसका बेटा ही इसका कातिल निकला। तो उसका नाम सुनील है और ये सुनील का माँ बाप से अलग रहता है। इसका एक और बेटा अवधेश कुमार भी है, लेकिन ये अपने माँ बाप से अलग रहता है। इसकी पत्नी से भी इसका विवाद चलता है। तो घरेलू संपत्ति विवाद को लेकर अपने बाप से दुखी रहता था और उस दिन वो धान में पानी लगाने गए थे। मौका देख के इसी ने गोली मार दी थी। बाद में सब सूचना दिए, कोई और गोली मार के चला गया है। तो इसमें जो अपना हमारा स्ट्रांग सिस्टम होता है, पूछताछ से और जितने एविडेंस थे उससे घटना का अनावरण हुआ है और जो इसका बेटा है इसका कातिल निकला, इसको जेल भेजा जा रहा है। अमरोहा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा है विपक्ष पर कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश में विकास से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें सिर्फ अपने विकास से मतलब होता था। उनके दौर में विकास की योजना आती थी तो बंदर बाट होने लगता था, जनता तक तो पहुंचता ही नहीं था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्रदेश में दंगा करोगे तो संपत्ति जब्त हो जाएगी, सार्वजनिक संपत्ति, गरीब के मकान को जलाओगे तो 7 पीढ़ियां भुगतान करते करते थक जाएंगी, भरपाई नहीं कर पाओगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पहले उत्तर प्रदेश की पहचान दंगाइयों को संरक्षण देने के लिए होती थी। पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगाइयों को इस सरकार की स्पष्ट चेतावनी। इससे पहले हापुड़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, मैं पिछली परिपाटी देखकर ताज्जुब कर रहा था कि घंटा नहीं बजने देंगे, शंख नहीं बजेगा, जुलूस नहीं निकलेगा, डीजे नहीं बजेगा। मैंने कहा अब आप इसे अलग रखिए, मैं आदेश करता हूं कि ये सब बजेंगे। उन्होंने कहा कि आज आप देखते होंगे दुर्गा पूजा का आयोजन, गणेश पूजन कार्यक्रम, दीपावली के समय लक्ष्मी पूजन, कांवड़ यात्रा का कार्यक्रम हो, सब सकुशल संपन्न होता है। हमने सबसे कहा हर वर्ग, मत, मजहब के लोग अपने अपने त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया। आपको बताते चले, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी कमजोर कर रही है। बुधवार को कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यह पार्टी बूथ पर हमला करेगी और इसे लेकर सतर्क रहना। अखिलेश ने एक बयान में आरोप लगाया कि बीजेपी के कारण लोकतंत्र कमजोर हुआ है और वह लोकतांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध साजिश कर रहा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का हमला 2022 के चुनाव में बूथ पर होगा, इससे सतर्क रहना होगा। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी को इस पर भी लाज नहीं आती है कि उसकी सरकार ने 2017 के विधानसभा चुनाव के वक्त जारी अपने संकल्प पत्र का एक भी पन्ना नहीं पढ़ा। बीजेपी की वादा खिलाफी करने की प्रवृत्ति भी भ्रष्टाचारी है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश की जनता अब प्रगतिशील सरकार चाहती है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राजनीति ही समाज को बचाएगा। जनता के लिए जो काम होना चाहिए था नहीं हुआ। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के विकास को कहीं पीछे छोड़ दिया। 2022 में जनता समाजवादी सरकार बनाने के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य सामाजिक न्याय है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए राष्ट्रीय लोकदल और शिवपाल यादव की पार्टी सहित कई छोटी पार्टियों के साथ सपा का गठबंधन होगा। उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही कृषि क्षेत्र में लाए गए तीनों कानूनों को उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मंडी नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा, ये कहना था अखिलेश यादव का।